धन धन सतगुरु तेरा सी आसरा। प्रेमी चिड़िया सिंह इंसा सपुत्र श्री अमर सिंह गांव रोड़ी जिला सरसा हरियाणा से। प्रेमी जी लिखते हैं कि मैंने अपने परिवार में से अकेले ने हम लोग 7 भाई व 5 बहनें हैं। मैंने अकेले ने 1963 में परम पुनिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम शब्द लिया है। मेरा बापू मुझे सत्संग पर जाने से अक्सर रोका करता था। किराए के लिए पैसे मांगता तो उन्होंने क्या देने थे, फिर भी उन्हें बिना बताए चोरी छिपे मैं सत्संग पर चला ही जाता। मई 1964 में पूज्य परम पिताजी ने हमारे गांव रोड़ी में सत्संग फरमाया। उस सत्संग पर लगभग 100 नए लोगों ने नाम शब्द लिया था। मैंने पूज्य परम पिताजी से अपने दिल की तड़प अर्ज की कि पिताजी, मैं घर में अकेला ही नाम लेवा प्रेमी हूँ और परिवार में बाकी सारे बिना नाम वाले हैं। वे सारे ही मुझे सत्संग पर आने नहीं देते। पूज्य परम पिताजी ने वचन फरमाया, भाई सारा परिवार तुम्हारा नाम ले लेगा, प्रेमी बन जाएगा। यह वचन पूज्य पिताजी ने 3 बार दोहराए कि सिमरन किया कर। सन 1964 में अक्टूबर महीने की बात है। उस दिन मैं और मेरा एक भाई दोनों हम गवार की फसल की कटाई कर रहे थे और मेरा बापू ऊठनी से पास ही खेत में हल चला रहा था। अचानक हमने गर्दन उठाकर देखा कि ऊठनी खड़ी है। हमें बापूजी नजर नहीं आए। हम उसी समय काम छोड़कर उस तरफ गए। बापू वहां पर नहीं था। हमने अपने खेत में सरकंडों से बनी झोपड़ी में देखा तो बापू तेज बुखार के कारण थर थर कांप रहा था। उसकी दाढ़ी मिट्टी रेत से भरी हुई थी। उन्हें पानी दिया। पूछने पर उन्होंने बताया कि काम करते करते अचानक तेज बुखार के कारण मुझे चक्कर आ गया था। इतने में तेरे बाबा जी यानी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे संभाला। मुझे तो होश नहीं थी। उन्होंने ही मुझे जहां झोपड़ी में लाकर लिटाया है। कह रहे थे कि तेरा लड़का तो नाम जपता है, तू क्यों नहीं नाम लेता? बता अब तेरे बाबा जी का सत्संग कब होगा? 2-3 दिन के बाद पवित्र जन्मभूमि श्री जलालाना साहब में सत्संग था। यह शुभ सूचना मैंने अपने बापूजी को बता दी। मेरा बापू और मेरी माता दोनों ही श्री जलालाना साहब में सत्संग पर पहुंच गए। पूज्य परम पिताजी उस समय सत्संग स्टेज पर विराजमान थे। मेरा बापू सीधा स्टेज की तरफ जाने लगा, लेकिन सेवादार उसे आगे जाने से रोक रहे थे। पूज्य परम पिताजी ने सेवादारों को मना करते हुए फरमाया कि ना रोको, आने दो इसे। आज्ञा पाकर वह स्टेज के बिल्कुल नजदीक जाकर बैठ गए। सत्संग की समाप्ति पर पूज्य पिताजी जब नाम अभिलाषी जीवों को नाम शब्द देने के लिए पधारे तो मेरे बापूजी ने अर्ज की कि बाबा जी, मेरे लड़के लड़कियों की यानी 7 लड़के व 5 लड़कियां हैं, उनकी शादियां शराब दिए बगैर नहीं होंगी। बरातियों को शराब देनी पड़ती है क्योंकि ऐसा रिवाज उन दिनों गांवों में था। सच्चे पातशाह सतगुर प्यारे ने वचन फरमाया, भाई फिक्र ना कर, तेरे सारे काम करेंगे। शादियां भी सभी की बिना शराब दिए करेंगे और तुझे भी अपनी गोद में बिठाकर निज देश सचखंड ले जाएंगे। इस तरह हमारे सभी भाई बहन परिवार ने नाम शब्द ले लिया और प्रेमी बन गए। पूज्य दादाजी के वचना अनुसार धीरे धीरे एक एक करके 25 वर्ष में हम सभी बहन भाइयों की प्रेमी परिवारों में शादियां हुई और किसी भी शादी में किसी ने भी शराब नहीं मांगी और ना ही किसी ने पी। एक दिन मैं अपनी किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। हमारे घर पर चिनाई का कार्य चल रहा था। मेरा बापू उस दिन पशुओं के लिए सरकंडे आदि का छप्पर बना रहा था। काम करते करते मेरे बापू ने मिस्त्री से अचानक टाइम पूछा कि मिस्त्री जी
अब कितने बजे होंगे? मिस्त्री ने घड़ी में देखकर बताया कि 1 बजा है। सुनकर मेरा बापू उसे कहने लगा कि ले, मेरा काम तो हो गया है, अब तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। और इतना कहकर वह वहीं पास में ही रखी चारपाई पर लेट गए और फानी संसार को छोड़कर पूज्य परम पिताजी की गोद में बैठकर सचखंड को रवाना हो गए। यह आंखों देखी बात उस मिस्त्री भाई ने हमें बताई। इस प्रकार जो जो वचन सच्चे दाताजी ने फरमाए थे, बिल्कुल एक एक वचन सच था। सभी वचन ज्यों के त्यों पूरे हुए। मालिक की रहमत और सतगुरु के वचनानुसार हमारा सारा परिवार नाम लेवा प्रेमी है और डेरा सच्चा सौदा से तन मन से सभी जुड़े हैं। पूज्य सतगुरु पिताजी से यही अर्ज दुआ है कि आखिरी श्वास तक तन मन धन से एक दूसरे से बढ़कर परमार्थ सेवा में सहयोग करते रहें और सतगुरु प्यारे दाताजी के उपकारों को एक पल भी कभी ना भूलें। धन धन सतगुरु तेरा शी आसरा, धन धन सतगुरु तेरा शी आसरा।